3 we were on the lesson in your English literature Good Neighbors। तो आपने देखा कैसे जैक ने एक स्नोमैन बनाया और उसकी जो नेबर आई थी, नई नई आई थी वो नाको, तो वो जब उसके साथ उसका हेल्प करने आई स्नोमैन बनाने में, तो जो है उनमें थोड़ा बहस हो गई कि 2 बॉल्स चाहिए या 3 बॉल्स चाहिए स्नोमैन बनाने में। तो नाको जो है नाराज़ होकर वापस चली गई और अपना स्नोमैन उसने खुद बना लिया। इधर जैक का जो स्नोमैन था उसने बनाया तो था, उसने बकेट रख दी उसके सिर पर हैट की जगह, तो वो लास्ट मोमेंट पे नीचे गिर के उसका स्नोमैन सर जो था उसका वो चूर चूर हो गया। उधर उसके पापा आते दिख रहे थे सड़क पे। अब जो है वो ज़ोर से चिल्लाया, अरे मेरा स्नोमैन तो टूट गया। तो नाको ने सुना तो वो वापस आ गई। अब उसने कहा मैं तुम्हारी मदद करती हूँ। तो जैक रैन बैक टू स्नोमैन एंड pulled the carrot out. He broke it into 2 pieces and gave half to नाको। तो जब नाको ने कहा कि भाई मेरे स्नोमैन की नाक तो है ही नहीं, तो जैक ने, क्योंकि उसने उसकी हेल्प कर दी थी उसके स्नोमैन को फिर से बनाने में, तो जैक ने एक अच्छे दोस्त की तरह अपनी कैरेट को निकाल के आधा आधा कर लिया और उसको आधी को नाको को दे दिया। हरी, जैक सेड, योर स्नोमैन नीड्स नोज एंड योर फादर इज ड्राइविंग अप द स्ट्रीट टू। अगर जल्दी करो, तुम्हारे स्नोमैन के लिए नाक चाहिए और तुम्हारे पापा भी सड़क पे आ रहे हैं, आने वाले हैं। थैंक यू, नाको सेड। यू आर वेलकम, जैक सेड। आई थिंक योर आवर स्नोमैन मेक गुड नेबर्स। उसने कहा, धन्यवाद किया नाको ने। तो जैक ने उसको कहा यू आर वेलकम, और उसने वो कहता है कि मैं समझता हूँ कि जो हमारा स्नोमैन है वो दोनों एक दूसरे के बड़े अच्छे पड़ोसी हैं। तो अच्छे पड़ोसी कौन थे? ये दोनों, नाको और जैक। तो ये लिखी है तारा बेनवेल ने ये कहानी। तो अब ये देखिए, व्हाट डिड जैक्स मदर आस्क हिम टू डू वन मॉर्निंग। One morning, Jack's mother asked him to make a snowman before his father came home from work. Apart from Jack's mother, who else was watching Jack build a snowman? Jack's neighbor Nako was watching Jack play. She asked for permission from her mother to go and help Jack build the snowman. Who was Nauko? Why did Jack not want his neighbor's help? Nauko was Jack's new neighbor. Jack did not want Nauko's help as they disagreed over how many balls of snow would be needed to build the snowman. Jack said 3 snowballs were needed, while Nauko said that only 2 were necessary. What did Jack's neighbor do when he refused to take help? Nauko went away to build her own snowman after Jack refused her help. What terrible thing happened to Jack's snowman? Was he able to solve the problem on his own? How did he solve this problem? The head fell off Jack's snowman and crashed to the ground. Jack could not solve the problem on his own. Nauko helped him roll another ball for the snowman's head. This is how he solved this problem. So here you have been given certain sports. You have to tell them whether they are played in warm countries and whether they are played in cold countries. They are traditional games जो बच्चे हमेशा से खेलते हैं। आपके जब पेरेंट्स छोटे होंगे तो भी खेलते होंगे और अब आप खेलते हैं उन गेम्स को। तो ये कौन कौन से गेम हैं? नंबर देम एंड डिस्कस वेयर दे माइट बी प्लेड। द नेम्स आर गिवन बिलो। तो ये पहले वाला है प्लेइंग टैग, तो एक दूसरे को छूना, तो ये है वार्म कंट्री का, वहाँ मैंने डब्लू लिख दिया है। दूसरे वाला है आपका, ये है सेकंड वाला, ये यहाँ पे जंपिंग रोप, ये वार्म कंट्रीज़ में खेला जाता है। ये तीसरा हॉप स्कॉच, दिस इज़ हॉप स्कॉच, ये भी वार्म कंट्रीज़ में खेला जाता है। इसमें आपको जो है ब्लॉक्स बना लिए जाते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। फिर उसमें जो है विद वन लेग यू हैव टू cover these blocks. You might have played this hopscotch. It's played in warm countries. Then fourth is skiing. देखिए skiing कहाँ पे है? ये वाली है skiing। तो ये कोल्ड कंट्रीज जहाँ बर्फ़ होती है वहीं पर बर्फ़ के ऊपर स्कीइंग की जाती है। देन 5 इज़ स्लेडिंग। स्लेडिंग, ये स्लेड के ऊपर फिसलना, तो ये भी जो है कोल्ड कंट्रीज़ का गेम है। लास्ट इज़ आइस स्केटिंग।
आइस के ऊपर स्केटिंग करना, ये है। ये देखिए स्केटिंग कर रहे हैं, ये इनके स्केटिंग के शूज़ हैं, उससे ये आइस के ऊपर स्केटिंग कर रहे हैं। तो ये डिफरेंट गेम्स हैं। तो you can underline two sentences in the story that show that Jack and the person who helps him were upset with each other in the beginning. क्योंकि शुरू में उसने कहा no snowman always have three snowballs. Jack said I don't think I need you to help me after all. ये एक sentence हो गया. I don't want to build a snowman with Jack anyway, she thought to herself. I'm going to make my own. ये नाको ने सोचा. As the story ends, do only the two snowmen become good neighbors? Explain your answer. You may read the story once more if you want to. No, Jack and Naoko became good neighbors as well. They become good neighbors as well. They help each other and part on good terms like good friends. Now you have to do some writing. That is, when the story begins, Jack is grumpy and upset. He is rude to his neighbor as well. Write him a note in 10 sentences on how he should behave with his neighbors and friends. Remember to use words like should, must, should not, and must not. इनके short form है shouldn't and mustn't. तो not की जगह n apostrophe t लिख देते हैं shouldn't, और बोलेंगे shouldn't. और must not की जगह mustn't. तो MUSTN apostrophe T. तो आप कौन से कोई भी 10 sentences लिख सकते हैं. Like you should always be polite with your neighbors and friends. You should always be kind to them. And you must help them as much as you can. You should share your things with them. You should give them good advice when they ask for it. You must not take away things and belong to your neighbor and friends. You shouldn't be rude to them. You shouldn't refuse to help them if you can help them. You shouldn't harm them. You must not get angry easily with your neighbors and friends. So you have to write these sentences in these lines.